आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की जय जयकार हो। वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर है। उसने जगत से प्रेम के अपने बेटे यीशु को दिया। यीशु हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु हमारा उद्धार करता है। वही परमेश्वर हम पर बहुत घमंड करते हैं। विशेषकर मैं आज स्वचन को उन जितने परमेश्वर के दास दासियां उनके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और परमेश्वर अगुवाई किया, ये बातों को शेयर करने के लिए कहा। कुछ बातों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि उन दास दासियों के या फिर जो प्रभु के नाम का प्रचार करते उनके बीच में इन बातों को प्रकट करो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। बाइबल बताती है कि आयुब के विषय में यहाँ आज हम बात करेंगे। आयुब के विषय में परमेश्वर को आयुब के ऊपर बहुत घमंड है और इस बात को शैतान जानता है। और इसलिए जब पिता पुत्र जब बात कर रहे होते हैं तो वहां शैतान भी आ जाता है। और उस समय परमेश्वर उनसे कहते हैं कि क्या तू मेरा जो विश्वासी जो आयुब को तू देखा है, किस रीति से मुझ पर विश्वास करता है, किस रीति से मुझ पर विश्वास करता है। तब वहां शैतान का जवाब ये रहता है कि उसके चारों तूने बाड़ा बांध के रखा है, मैं छूने जाता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है, इसलिए वो बढ़ता जाता है। और यहां पर शैतान एक चीज कहता है कि क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है। पहला सवाल शैतान का होता है, क्या आयुब परमेश्वर का जो परमेश्वर से कुछ लाभ नहीं देता तो क्या उसका भय मानता। तो परमेश्वर उसको बोलते उसको, ठीक ये सारे बातें तो तेरे वश में है कि उसका शरीर उसका देह को मत छूना। मेरे प्रिय, पहली घटनाएं हैं। दूसरा घटना वो कहता है परीक्षा होने के बाद में, एक परीक्षा बात करेंगे कि परीक्षा होने के बाद में फिर अगला बार वो कहता है कि खाल के बदले खाल। जब ये बातों को प्रकट करेंगे या फिर इस रीति का कुछ दुख आएगा तब परमेश्वर को सारे लोग भूल जाएंगे। तब वहां परमेश्वर बोलता है कि उनका आत्मा की कोल मत छूना। मैं आज उस आयुब के विषय में बात कर रहा हूं जो विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर में। आज भी हम बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं और विशेषकर दास और दासियां हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे परीक्षाएं आती हैं, हम भी बहुत तकलीफों में होते हैं। जैसे आसिया में पतरस, पौलुस के जीवन को देखिए। पतरस कैद खाने में चला गया, पौलुस को देखिए कर्ज में डूब गया। इतना बड़ा सेवक फिर भी कर्ज में डूब गया, लेकिन उसको यहां तक लगे कि अब हम मरने वाले हैं, मृत्यु का बुलाहट आ गया बोल करके। इस रीति का बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे परेशानियां हमारे जीवन में आती है। मेरी प्रिय, ये सारी चीजें जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तब भी आती है। पर क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? आज इस वचन के द्वारा, इस आयुब के जीवन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में, विश्वासी प्रचारक के जीवन में, दास दासी के जीवन में क्यों ऐसा होता है। यहां उसने कहा मेरा दास आयुब को तूने देखा है। परमेश्वर ने कहा हाँ मैंने देखा है, मैंने देखा है। शैतान ने कहा देखो कितना खराई से वो पालन करता है मेरे वचनों के ऊपर, मुझसे डरता है, विश्वास बना रहता वो। यहां उसको शैतान कहता है कि आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है। ऐसे सवाल शैतान भी करता है। आज आपसे भी
यही सवाल हो सकता है, क्या परमेश्वर का भय जो है बिना लाभ का मानते हैं? यदि आपके पास आज भोजन वस्तु नहीं है, तब भी क्या परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? क्या जब आपके पास कपड़े नहीं है, तब भी क्या आप परमेश्वर भरोसा करेंगे? क्या आप पीने के लिए पानी नहीं, तो क्या तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? क्या आपका मंडली नहीं है, तब भी क्या परमेश्वर भरोसा करेंगे? पूरा क्लेश में आप है, कर्ज में दबे हुए, तब भी क्या परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? देखिए, इसने भी भरोसा किया। इसके 7 बेटा बेटियां थी। इनके से जब शैतान जो बाड़ा खुल जाता है, तब शैतान प्रवेश करता है आयुब के जीवन में, और उसके बेटा बेटियों को, उसका बैल गरुओं को, भेड़ बकरियों को, गधों को, सबको नष्ट कर देता। कुछ नहीं बचता उसके जीवन में। धन दौलत सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तब भी वो परमेश्वर पर खराई पर बना हुआ रहता है, खराई पर विश्वास बना हुआ रहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ले गया। यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। सचमुच में हम लोग नंगा आते हैं और नंगा ही हम लोग चले जाएंगे। ये तो क्षण भंगुर वाला जीवन है मेरे प्रियो। इतना खराई उसके जीवन में है। यहां पर भी शैतान हार जाता है, यहां पर भी शैतान हार जाता है। तो आपके जीवन में, बहुत सारे दास दासियों के जीवन में, किसी का बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, किसी के घर में बहुत सारे आर्थिक तंगियां हैं, कोई लकवा से पड़ा हुआ उसका बच्चा है, कोई ऐसे ऐसे बीमारी जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, ऐसे बीमारियों में पड़ा हुआ रहता है। आर्थिक तंगी तो हमेशा आता है, जैसे पौलुस के जीवन में आया। यहां पर उसका बेटा बेटी सबको शैतान नष्ट कर देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आज आपके जीवन में वैसा ही होता है, एक दास के जीवन में ऐसा होता है। तो इस समय भी खराई में वो बना हुआ है, तो क्या आज आप और हम खराई में बने हुए हैं? यहाँ लिखता है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही के लिए, यहोवा का नाम धन्य हो। हम संसार की चीजों को चाहते हैं, पर बाइबल का वचन है कि याद कीजिएगा, मुझे मालूम है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, इन चीजों को तो परमेश्वर जानते हैं। जब उसने हम सबको बनाया है, तो फिर कैसे नहीं जानेंगे? आपके परिवार में हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो बीमार, आपके परिवार में हो सकता है एक बेटा ऐसा हो जो निर्बुद्धि हो, आपके परिवार में ऐसा घटना घट जाता है जिससे दुख से पड़ जाते हो। ये जो पल होता है, ये जो समय होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन एक चीज अलग है यहाँ पर आयुब के जीवन में, कि इन चीजों को होने के बाद भी विश्वास बना रहता है, कुड़कुड़ाता नहीं है, बुड़बुड़ाता नहीं है, परमेश्वर को कोसता नहीं। यहाँ लिखा हुआ है, इन सब बातों में भी आयुब ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम लोग कभी की बहुत सारे सेवक जब ऐसा परीक्षाएं आते हैं या आती है, तो हम लोग डर जाते हैं और सेवकाई में छोड़ देते हैं। अब विशेषकर कोरोना के समय में जहां की पूरा दुनिया अस्त व्यस्त है, और इस अस्त व्यस्त के जीवन के समय में हम लोग जो है आज सेवकाई बहुत सारे लोग छोड़ दिए, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। आज के समय में आज कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबकी तंगी हालत है, आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में
पर मैंने विश्वास में बना रहा और परमेश्वर इस कोरोना 2 साल होने जा रहा है, इस कोरोना में भी परमेश्वर ने मुझे दिया खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दिया, घर दिया, मैं रेंट दे पा रहा हूं। मेरे जीवन में कभी कभी रोने के मन करता है कि मैं कैसे इन जीवन से निकलूंगा, कैसा ये तकलीफ है। पर जब बाइबल की पुथी परमेश्वर जब वचन बात करता है तो परमेश्वर मेरे निकट बैठा हुआ रहता है। ऐसा लगता, हमको लगता है ऐसे अय्यूब के साथ भी होता हुआ होगा। मैं एक गवाही के रूप में देना चाहता हूं, गवाही के रूप में बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में बहुत सारे, जैसे यूपी में देखे हमने करीब 450 से 500 जान पहचान हमारे पास पुरोहित लोग जो है सेवकाई से भटक गए, सेवकाई छोड़ दिए और जाके अपने काम को दूसरे कामों में लगा दिए, सेवकाई छोड़ दिए। हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो दूसरे कामों में लग गए हैं, सेवकाई छोड़ दिए, वचन का प्रचार करना छोड़ दिए हैं, मेरे पर वचन का प्रचार करना छोड़ दिए हैं। ऐसे तकलीफ जब आता है तो मेरे प्रियो आप विश्वास करें कि यदि आप परमेश्वर भरोसा करते हैं तो आपको परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। और बाइबल का जैसा बाइबल बताती है कि दूसरा बार जब उसके ऊपर में जो शैतान परीक्षा करता है, उसका देह पर, अय्यूब के देह पर पूरा फोड़ा फुंसी आ जाता है और उसका कपड़ा भी नहीं पहन पाता है, तब शैतान उसकी पत्नी के द्वारा भी काम करता है। और यहां पर लिखा हुआ है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा, चाहे मर जाए तो मर जाए, ऐसा बोलता है, उसकी पत्नी बोलती है। पर परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर दोष लगा, उसकी पत्नी के माध्यम से शैतान बोलता है। जैसे हवा के माध्यम से शैतान जो आया और फल को खाने के लिए मजबूर किया, उसी रीति से यहां भी उसको मजबूर कर रहा है। आगे यहां अय्यूब का जवाब रहता है, हे मूढ़ स्त्री सी बात करती, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख लाने? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। सुख देता तो दुख ना देगा। इब्लिस ने यीशु का परीक्षा किया, परमेश्वर परीक्षा नहीं करते। ये तब होता है जब बाड़ा हटता है। बाड़ा कब हटता है? जब परमेश्वर को आपके ऊपर घमंड होता है कि मेरे बेटा को देखो, मेरी बेटी को देखो, किस रीति से खराई से मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, किस खराई से मेरे वचनों को मनन करते हैं, किस खराई से वचन का प्रचार करते हैं। बेटा बेटी, 7 बेटा, 3 बेटियां, उसका शैतान उसको जो है सबको मार देता है, उनका पूरा परिवार, उनका सारा धन संपत्ति खत्म कर देता है, फिर भी खराई बना हुआ है। आज ऐसे ही हमारा जीवन में भी है। एक विश्वासी के जीवन में, एक पास्टर के जीवन में, एक पुरोहित के जीवन में, बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो प्रचार करते हैं उनके जीवन में, पर परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर अय्यूब को खड़ा किया, जैसे परमेश्वर मुझे खड़ा किया, उसी रीति से आपको भी खड़ा करेगा। आप निराश ना हो, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आप उस पर भरोसा रखिए। आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगा परंतु परमेश्वर वचन कभी नहीं टलता है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। क्या इतना असमर्थी है हमारा परमेश्वर कि आपके भोजन वस्तु नहीं देगा? हाँ, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ, फिर भी आपके लिए देगा। अकाल के समय में सीदोन के सरपत नगर के उस विधवा को याद कीजिए। कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता, घड़े का आटा कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का दास पहुंच चुका है और उस वचन के अनुसार उसने किया, और तब जब तक अकाल पड़ा रहा उसके घर में कमी और घटी नहीं हुई। आप एक विश्वासी पास्टर है,
आप एक विश्वासी परमेश्वर के दास है, दासी है, निराश ना होइए। परमेश्वर के निकट विश्वास के साथ खड़े रहिए कि परमेश्वर देगा, आपके बच्चों को भी देगा, आपको भी देगा। जैसा मुझे दिया वैसा आपको भी देगा। पौलुस को याद कीजिए, आसिया में किस रीति से वो कर्ज में डूब गया था। वो तब होता है जब बाड़ा हटता। आपके जीवन में भी परमेश्वर का घमंड है आपके ऊपर में कि मेरा दास मुझ पर खराई पर बना हुआ है, इसलिए उस परमेश्वर को निंदा होने मत दीजिए। उस परमेश्वर की महिमा जो आपके विश्वास के द्वारा लोग करते हैं वो बढ़ने दीजिए। आप डरिए नहीं, परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु आपका विश्वास यदि अड़िग है तो आपके घर में किसी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगी। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको देखता। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परखा जाए। जो यीशु मसीह का परीक्षा हो सकता था, आपका परीक्षा नहीं होगा, तो ये परीक्षा समझ करके परीक्षा को दीजिए, ताकि प्रभु की महिमा और प्रभु का नाम का जय जयकार और शैतान का सर को हमको चल सके। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देगा। इस कोरोना काल में हो, चाहे कोई ऐसा समय हो जहाँ काल आने वाला, ये अंतिम समय है। बहुत सारे दुख तकलीफों से हमें गुजरना है, पर विश्वास बने रहिए और विश्वास के साथ हम प्रस्थान करेंगे। फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।